नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी तेजी बनते हुए दिखी है आज के सेशन में। और एक ही सवाल है केवल, क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। देखिए, जब स्टॉक्स गिरते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज होती है, तो आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और जब वही शेयर्स अगले दिन ऊपर चले जाएं तो फिर लगता है यार ये खरीद लिया होता या अब भी खरीद लें तो फायदे वाली बात है। देखिए, 3-4 सेक्टर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जिनकी ग्रोथ पूरी की पूरी विजिबल है। अब उस ग्रोथ को लेकर उन सेक्टर्स पे कब कौन सी खबर आएगी आपको, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जब खबर आएगी तब बढ़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ करनी एक चीज है, वो है निवेश। अगर आप 3-5 साल के लिए इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी जो दिमाग की टेंशन है वो बहुत कम हो जाएगी। अब मैं आपके साथ पहले तो थीम शेयर करता हूं, उसके बाद स्टॉक्स शेयर करूंगा। देखिए, थीम की बात की जाए तो इस समय दंगे फसाद आपको दिख ही रहे हैं। अभी करंटली इजराइल में आपको दिख रहा है कि हो रहा है, थोड़े दिन पहले रशिया यूक्रेन हुआ है, तो ये और उससे पहले भी सीरिया में अटैक एंड ये सारी चीजें मतलब चल ही रही हैं। तो हर कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है डिफेंस के मामले में, तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स। दूसरी बात आपके साथ शेयर करूं तो रेलवे कॉरिडोर की बात है। अभी ये जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली है, लेकिन बात तो करी गई है ना, तो रेलवे स्टॉक अपने आप में फोकस में है ही है। तीसरी थीम की बात की जाए तो सरकार चाहती है कि लोग ये जो पेट्रोल गाड़ियां हैं इनसे शिफ्ट होके किस पे आ जाए, शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाए। और दूसरा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक थीम हो गई, और दूसरा सरकार ये चाह रही है कि जो पेट्रोल है इसमें एथनॉल इतना ज्यादा मिला दिया जाए कि पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। क्योंकि हम कच्चा तेल नहीं करते ना उत्पादन, हम कच्चे तेल के मामले में हम इंपोर्टर है कच्चे तेल के। कच्चे तेल हम अगर एक्सपोर्ट करते तो हमारी बल्ले बल्ली थी, फिर तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन हम कच्चे तेल की वजह से ये पीछे रह गए हैं, बाकी तो बहुत तगड़ी इकोनॉमी है हमारी इस समय। आज आपने देखा कि आई थिंक वर्ल्ड बैंक या IMF ने हमारी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा दी है, ठीक है, प्रोजेक्शन टारगेट बढ़ाया है। बट मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूं, तो जो एथेनॉल बन रहा है वो शुगर कंपनियों को बड़ा फायदा देता है, वो चीनी से बन रहा है, ठीक है जी। तो एथेनॉल वाली कंपनियां भी अपने आप में फोकस में चल रही हैं इस समय। साथ ही साथ आपके साथ अगर शेयर करूं मैं, तो इस समय एक ऐसा सेक्टर और है जिसपे किसी का कोई फोकस नहीं है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत तगड़ी है। अब इन सारे स्टॉक्स में इन सारे सेक्टर से स्टॉक्स में समझते हैं कि कहां पे निवेश के मौके हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो आपको दिखता है टाटा मोटर्स, आपको दिखता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM ऑटो, अशोक लेलैंड, ये जो फ्रंट प्लेयर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ठीक है जी। इन्हीं के नाम से गाड़ियां बिकती हैं क्योंकि, लेकिन इनके पीछे बहुत कंपनियां होती हैं। इनमें जो मटेरियल यूज होता है वो बनाने वाली, जिनका नाम नहीं दिखता है लेकिन काम बहुत है, लाइक सोना BMW, उनो मिंडा, गैब्रियल इंडिया, इनको कोई पूछता नहीं है। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है तभी खरीदना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज भी 150 के PE पे ट्रेड कर रहा है। क्या वो वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है? मेरे को नहीं लगता। करेक्शन हो जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए और स्टॉक यहीं मिले तो फिर लेना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन तो महंगे होंगे ही होंगे भैया। जब कंपनी की ग्रोथ है तो बहुत कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखें। बाकी जहां पे आपके लिए स्कोप है, M&M जैसी जगह पे वहां फोकस करें, टाटा मोटर्स जैसी जगह पे फोकस करें, गैब्रियल, उनो मिंडा, इन पे फोकस करें। अब नेक्स्ट थीम है एथेनॉल की। तो एथेनॉल की कैपेसिटी तो हाईएस्ट है भारत में श्री रेणुका शुगर की, बट अभी करंटली लॉस बना रही है कंपनी। बट जैसे ही प्रॉफिट में आएगी तो यहाँ बड़ा टर्न अराउंड होते हुए दिखेगा। प्राज इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है, शेयर का प्राइस कितना अच्छा कर रहा है, गिरावट का वेट करो किसी वीडियो में। अच्छी बात है कि करेक्शन में ये शेयर 10-10% टूटते हैं एक साथ, तो वहां निवेश के मौके ढूंढो। त्रिवेणी इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपके लिए बात करूं अगर मैं डिफेंस की, तो भैया गिने चुने तो नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, PDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक्स आपको डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए। नेक्स्ट रेलवे की बात की जाए तो रेलवे कॉरिडोर के मामले में बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं। अभी फोकस में RVNL है, IRFC है, इरकॉन इंटरनेशनल है, राइट्स है, टीटागढ़ रेल सिस्टम है, बहुत सारी कंपनीज हैं इस सेक्टर में। अगर आप पढ़ोगे तो टैक्स में को रेल आ जाएगी, फिर इंजन्स के मामले में अलग फील्ड चला जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, वहां पे आपको थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी है। बाकी डायरेक्ट अगर फाइनेंस की बात करें तो एकमात्र IRFC है। अगर कोचेस की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल आ जाती है। बाकी बॉडी वगैरह की बात करें तो फिर और भी जिंदल स्टेनलेस स्टील वाली कंपनी आ जाती है। अब आगे बात करें, अगर एक ऐसा सेक्टर इसमें क्लियर ग्रोथ दिख रही है और आज कुछ अपडेट आई और तूफानी तेजी बनी है, वो है रियलिटी स्पेस से, रियलिटी सेक्टर से। अजमेरा रियलिटी की बात की जाए तो 12% भागा स्टॉक अपने क्वार्टरली अपडेट्स के बाद।
प्रेस्टीज एस्टेट 15% तक भागा था, फिर गिरकर शायद 9-10% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके शानदार अपडेट आए। पूर्वांकरा, यहाँ पे आप टॉप पिक हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ, DLF, प्रेस्टीज एस्टेट एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन पे फोकस करें। तो ये ऐसी थीम है जो आपको सिर्फ वॉच लिस्ट में लगानी है, चढ़ते समय नहीं गिरते समय खरीदना है और कन्विक्शन रखना है, क्योंकि कंपनी का कारोबार गिरावट में कोई बदल थोड़ी जाता है। कुछ खबर की वजह से गिरता है या फिर शेयर की वजह से शेयर गिरता है, मार्केट की वजह से शेयर गिरता है, लेकिन कारोबार आपको दिख रहा है तो फिर क्यों डर जाते हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।